इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर को जो कि है कीप योर कूल, कि अपने आप को ठंडा रखो, बिना किसी वजह पे लोगों पे गुस्सा ना करो, उसके क्या रिpercussions हो सकते हैं। इस किताब के ज़रिए रॉबिन शर्मा ने डिफरेंट तरीके बताए हैं जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं और अपने आप को एक बेहतरीन बंदा बना सकते हैं। और इस किताब का टाइटल है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इसका मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना बेहतरीन कर लो कि जब आपकी मौत वाक़ई हो तो लोगों को दुख हो कि बहुत ही अच्छी नेचर के बंदे की डेथ हो गई है और आपके जाने से दुनिया में एक यूँ कहें कि गैप क्रिएट हो जाए। एनी वन कैन बिकम एंग्री, दैट्स ईजी। किसी भी बंदे को गुस्सा आ सकता है, तो ये बहुत ही आसान काम है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड इन अ राइट वे, दैट इज़ नॉट ईजी। कि किसी पर ये काम बहुत मुश्किल है कि गुस्सा किया जाए सही बंदे पे, एक सही डिग्री का मतलब ज़्यादा एक्सटेंड पे आप उससे ज़्यादा भी गुस्सा ना करो, बहुत कम भी नहीं करो, और सही टाइम पे और सही मकसद के लिए और सही तरीके से। ये आसान नहीं है, टॉट अरिस्टोटल, अरस्तू ने बताया। With all the stress and pressure in our life, it is easy to lose our cool at the slightest irritation। कि हमारी ज़िंदगी में इतने मसले हैं, इतने परेशानियां हैं कि बहुत ही आसान है कि हम अपने जो है टेम्पर को खो दें या अपने ठंडे जो हमारा बिहेवियर होता है उसको ज़रा सी भी मसले पे इरिटेशंस होने की वजह से खो दें। वाइल वी आर रशिंग होम फ्रॉम आवर वर्क एट द एंड ऑफ अनदर एग्जॉस्टिंग डे, हो पॉसिबिलिटी है कि जब हम अपने घर वापस आ रहे हैं वो एक पूरे एग्जॉस्टेड, मतलब एक अजीब से दिन जिसमें सारे टाइम आप एग्जॉस्ट रहे, काम करते रहे, उसके एंड पे जब आप घर आ रहे हैं, वी स्क्रीम एट द स्लो ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ अस हु अपेरेंटली हैज़ एट ऑल टाइम इन द वर्ल्ड। कि हम उस बंदे पे भी गुस्सा कर रहे होते हैं जो गाड़ी में हमारे आगे होता है और बहुत ही स्लो तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। वाइल और इसके अलावा हम कभी कभी वाइल वी शॉप एट द ग्रॉसरी स्टोर, जब हम ग्रॉसरी लेने जा रहे होते हैं, वी गेट अनॉयड एट द स्टोर क्लर्क हु सेंड अस टू द रॉन्ग एजल वाइल वी आर इन सर्च ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ टुनाइट्स लजानिया। और फिर हम उस बंदे पे, ग्रॉसरी स्टोर के बंदे पे भी गुस्सा कर लेते हैं कि जिससे हमने पूछा था कि भाई ये सामान कहाँ रखा हुआ, वो हमें गलत रैंक की तरफ डायरेक्ट कर लेता है, कि हमें रात को लजानिया बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं करता, कहीं और हमें डायरेक्शन शो कर देता है। एंड वाइल वी आर ईटिंग अवर डिनर, और जब हम डिनर कर रहे हैं, वी येल एट द टेली मार्केटर, कि हम गुस्सा करते हैं, हम चीखते चिल्लाते हैं। टेली मार्केटर मीन्स के जो फ़ोन पे मार्केटिंग करते हैं, हु हैज़ द नर्व टू इंटरप्ट अस इन एन अटेम्प्ट टू सेल अस द लेटेस्ट वेयर्स। कि जिनकी हिम्मत हुई कि उन्होंने हमें फ़ोन किया और हमें इंटरप्ट किया कि वो अपनी जो है प्रोडक्ट को सेल करें। मतलब हम थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे, मतलब ग्रॉसरी स्टोर वाले पे ज़रा सी बात पे गुस्सा करना, वो जो बंदे ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फ़ोन किया उस पर गुस्सा कर देना, या हम जब ऑफिस से वापस आ रहे हैं एक बहुत ही बुरे दिन के बाद, और फिर उसके बाद जो है जो आगे वाली गाड़ी है उसमें ड्राइवर बहुत स्लो चला रहा होता है तो हम उस पर गुस्सा कर देते हैं। मतलब वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर एंगर, हम हर किसी पे भी गुस्सा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 3 एग्जांपल्स दी गई हैं। द प्रॉब्लम विथ लूजिंग योर टेम्पर ऑन अ डेली बेसिस इज़ दैट इट बिकम हैबिट। कि मसला क्या है कि अगर हम रोज़ ही अपने आपे से बाहर जाते रहेंगे तो हमारी ये आदत बन जाएगी। एंड लाइक मोस्ट हैबिट अ टाइम अराइज, और इन सारी आदत की तरह एक टाइम आएगा व्हेन इट बिकम सेकंड नेचर, और ये हमारी नेचर का हिस्सा बन जाएगा। तो ये गलत बात है, आप अपने इसको कंट्रोल करो। पर्सनल रिलेशन स्टार्ट अनरेवलिंग, और उसका नतीजा क्या होगा कि आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो अनडू होते जाएंगे, ख़राब होते जाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप बिगेन टू फॉल अपार्ट, और जो बिजनेस में पार्टनरशिप के लोग होंगे वो आपसे दूर भागते जाएंगे। योर क्रेडिबिलिटी डिक्रीज एज यू बिकम नोन एज अ लूज कैनन। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका मयार ख़राब होता जाएगा, क्योंकि लोग समझेंगे इस बंदे को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, इस बंदे को अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है। इफ़ेक्टिव पीपल आर कंसिस्टेंट, जो बहुत ही कामयाब और इफ़ेक्टिव लोग होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो अपने आपे से बाहर नहीं निकलते हैं। एंड मैनी वेज प्रिडिक्टेबल, और वो प्रिडिक्टेबल होते हैं कि हम उनके नेक्स्ट एक्शन को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कि अंदाज़ा लगा सकते हैं। टफ टाइम्स कॉल फॉर अ कूल पर्सन,
एंड दे आर ऑलवेज कूल काम व्हेन प्रेशर इज़ ऑन। कि जो टफ टाइम में भी अपने आप को, अपने टेम्पर को काबू में रखे, वो ही कूल पर्सन है। और वो जब प्रेशर भी होता है तब भी वो अपने आप को पुरसुकून रखते हैं, अपने गुस्से को काबू में रखते हैं। कीप योर कूल इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस। अपने आप को ठंडा रखें मुश्किल के हालात में। कैन सेव यू ईयर्स ऑफ पेन एंड ऑगिश। कि इससे आप अपने आप को मसलों से, फिज़िकल और मेंटल एंजाइटीज़ और सफरिंग से बचा सकते हैं। Hurtful words unleashed in a single minute of anger have led to many broken friendships। कि नफ़रत वाले जुमले और गलत जुमले 1 मिनट में अदा किए जाते हैं गुस्से के टाइम पे, पर उसकी वजह से दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वर्ड्स आर लाइक एरोज। अल्फाजात तीर की तरह होते हैं। वंस रिलीज्ड, एक मरतबा निकल गए, दे आर इम्पॉसिबल टू रिट्रीव, उन्हें दोबारा आप वापस नहीं ले सकते। सो चूज़ योर वर्ड्स विद केयर। अपने अल्फाजात का इंतखाब बेहतरीन तरीके से करें। एन एक्सेलेंट वे टू कंट्रोल योर टेम्पर इज सिंपली टू काउंट to 100 बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू समवन हु हैज़ इरिटेटेड यू। कि बेहतरीन तरीका ये है, वो हल बता रहे हैं कि अगर आप अपने गुस्से पे काबू करना चाहते हैं, कि आप किसी भी बंदे को जवाब दे रहे हैं, जब आपको उसने इरिटेट किया हुआ है, तंग किया हुआ है, तो आप 1 से लेके 100 तक गिनती करो। दूसरा तरीका, अनदर स्ट्रेटजी टू यूज़ इट वॉट आई कॉल 3 गेट टेस्ट। एक तरीका है जिसे कहते हैं 3 गेट टेस्ट, वो अडॉप्ट करते। द एंशिएंट सेजेस वुड ओनली स्पीक इफ द वर्ड they were about to utter पास 3 गेट्स। के पुराने ज़माने में जो अक्लमंद लोग थे वो क्या करते थे, अल्फाजात तभी अदा करते थे जब वो 3 गेट्स से पास हो जाए। 3 गेट्स कौन से? एट द फर्स्ट गेट दे आस्क्ड देमसेल्फ, पहले दरवाजे पे अपने आप से पूछते, आर दीज वर्ड्स ट्रुथफुल, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सच है? इफ़ सो द वर्ड कुड देन पास ऑन द सेकेंड गेट। तो वो दूसरे गेट पे या दूसरे चेक के लिए अल्फाजात जाते। एट द सेकेंड गेट द सेजेस आस्क्ड, आर दीज वर्ड नेसेसरी, क्या ये मैं जो अल्फाजात बोलूँगा उनकी ज़रूरत भी है? इफ़ सो देन दे वुड देन पास ऑन द थर्ड गेट। फिर वो तीसरे गेट पे पहुँचेंगे, वेयर दे वुड आस्क, आर दीज वर्ड्स काइंड, क्या ये अल्फाजात नरम और रहमदिल अल्फाजात हैं? इफ़ सो, अगर ऐसा है, देन ओनली वुड दे लीव देयर लिप्स एंड बी सेंट आउट इनटू द वर्ल्ड। तब भी तीसरा गेट पास होते ही वो दुनिया में लोगों को अटर किए जाएंगे। मतलब पहले पूछा जाएगा कि ये सच है, क्या इनकी ज़रूरत है, क्या ये नरम और अच्छे अल्फाजात हैं? तो फिर वो अल्फाजात को अदा करते हैं। ट्रीट पीपल एज दे वर what they ought to be and help them become what they are capable of being, said the German poet John Wolfgang। के जो है आप लोगों को इस तरीके से ट्रीट करो जैसे वो हैं, और उनको जैसे वो बनना चाहते हैं, और मदद करो उनको वैसा बनने की जैसा उनमें बनने की काबिलियत है, मतलब बेहतरीन बंदा बनने की काबिलियत। कि दीज आर द वाइज वर्ड टू बी लिव बाय, और यही बेहतरीन अल्फाजात हैं कि जिनके थ्रू आप ज़िंदगी गुजार सकते हो। कि कीप योर सेल्फ कूल का आपको इस किताब में बताया गया है कि आप अपने गुस्से को काबू करो। अदरवाइज़ अगर आप गुस्से में कोई भी अल्फाजात बोल दो, तो अल्फाज तो तीर की तरह होते हैं, वो निकल जाए उसमें से, अपने बो में से, तो फिर उन्हें रिट्रीव नहीं किया जा सकता। तो उसमें स्ट्रेटजी बताई गई, कोई बंदा है जिसने आपको तंग किया हुआ है, तो आप पहले 1 से 100 तक काउंटिंग करो, तब तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर आप अल्फाजात अदा करो। दूसरा तरीका 3 गेट टेस्ट को अडॉप्ट करना है। पहले सोचो कि क्या अल्फाजात सही हैं, क्या इनकी ज़रूरत है, क्या ये नरम और रहमदिल अल्फाजात हैं, तो फिर वो अल्फाजात को अदा करो, अदरवाइज़ ना करो। क्योंकि गुस्से में कहे हुए अल्फाजात वो आपके पास, उसकी वजह से दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लोग आपको लूज़ कैनन कहना कह देते हैं कि ये बंदा प्रेडिक्टेबल ही नहीं है, या गुस्सा आता है तो आप से बाहर चला जाता है। तो इस सबक में रॉबिन शर्मा चाहते हैं कि आप अपने आप को एक ठंडा और अच्छी आदत वाला बंदा बना। होप यू लाइक दिस चैप्टर। अगर आप चाहते हैं कि हम रॉबिन शर्मा की किताब से छोटे छोटे मशवरे लेके अपनी ज़िंदगी, अपने कैरेक्टर को सुधारते रहें, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।